A very good morning, class 7. So, due to extreme weather, we are going to start online classes. Okay. So, today's class, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज पैरेललोग्राम. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है. तो देखिए, पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड फिगर है. ठीक है, 4 साइडेड फिगर मतलब जिसके पास 4 साइड है. और हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानते हैं कि इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है. देखिए, ये जो ऑपोजिट साइड ये इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और ये साइड इसका इक्वल है और पैरेलल है. ठीक है. और दूसरी बात क्या है कि पैरेललोग्राम के पास 2 डायगोनल्स होते हैं. और डायगोनल में हम लोग को बस यही याद रखना है कि इसका जो 2 डायगोनल होता है वो डायगोनल आपस में सेम नहीं होता, लेकिन मतलब इक्वल नहीं होता. अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें डायगोनल कौन होगा? एक डायगोनल होगा AC और दूसरा डायगोनल होगा BD. बट इसमें याद रखना है कि दोनों डायगोनल सेम नहीं होता है. ठीक है. और दूसरी बात क्या याद रखना है, ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट का मतलब पूरा हाफ हाफ पे उसको काटता है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को पैरेललोग्राम में ये समझना है कि जो पैरेललोग्राम होता है, अगर उसमें हम लोग देखते हैं 4 साइड, यानी कि AB एक साइड है, BC एक साइड है, BC एक साइड है और AD भी एक साइड है, तो हम लोग पैरेललोग्राम में क्या समझते हैं कि जो पैरेललोग्राम है उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका होता है बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि बेस इनटू हाइट मतलब क्या. तो अगर मान लो पैरेललोग्राम में AB एक साइड है, मतलब यही बेस है, तो इसका मतलब क्या, हाइट कहाँ गया. तो याद रखना है कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसमें 4 जो साइड है, इसका मतलब ये चारों आपस में क्या, बेस है. मतलब अगर हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ किए जिसमें चारों ABCD, मतलब AB BC CD और ये चारों क्या आपस में बेस है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है. कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब क्या कि अगर AB बेस है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट D से AB पर गिरेगा. अगर सपोज कीजिए BC एक बेस है तो उसका हाइट D से गिरेगा BC पर. अगर मान लीजिए BC एक बेस है तो B से गिरेगा एक हाइट. और सपोज कीजिए अगर मान लीजिए क्या, तो भाई AD अगर एक बेस है तो उसका हाइट कहाँ से गिरेगा, B से गिरेगा. इसका मतलब क्या पता चला कि अगर एक पैरेललोग्राम के पास 4 गो बेस होता है तो 4 गो हाइट होता है. इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया पैरेललोग्राम में क्या लिखते हैं, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या होगा कि जिस जो बेस है उस बेस का एक अलग हाइट बनेगा. मतलब अगर ये बेस है तो उसका अलग हाइट होगा, अगर BC बेस है तो उसका अलग हाइट होगा, अगर DC बेस है तो उसका अलग हाइट होगा, और अगर AB बेस है तो उसका अलग हाइट होगा. ठीक है. और ओवरऑल फॉर्मूला क्या आता, तो बेस इनटू हाइट. ठीक है. उसके बाद अगर पैरेललोग्राम में हम लोग और कुछ समझना है क्या है, तो पैरेललोग्राम इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन ये रेक्टेंगल से अलग क्या है. देखिए, जैसे रेक्टेंगल में जितना भी लाइन सेगमेंट है वो 90 का एंगल बनाता है, बट यहाँ 90 का एंगल नहीं बनता. ये सबसे बड़ा अंतर है. ठीक है. और पैरेललोग्राम में क्या खासियत होता है कि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है. यानी कि A जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा C होगा, और जितना बड़ा B होगा उतना ही बड़ा D होगा. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है. दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल, मतलब जो लगातार आमने सामने, यानी हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट मतलब आमने सामने का, या तो AB मिला के 180 बनाएगा या तो AD मिला करके 180 बनाएगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक 20C. आज हम 20C से रिलेटेड कुछ मैथ बनाएंगे. ओके. देखिए, पहला जो दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड एरिया पैरेललोग्राम, यानी कि हमको एरिया निकालना पैरेललोग्राम का. तो उसमें गिवन में सबसे पहले देख क्या दिया हुआ, गिवन में बेस दिया हुआ 32 मीटर और हाइट दिया हुआ है 16.5 मीटर. हम लोग क्या निकालना है, एरिया निकालना है. एरिया के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एरिया पैरेललोग्राम. सेम क्या होगा, बेस इनटू हाइट. बेस कितना 32 इनटू हाइट कितना 16.5. ठीक है. इसको अब क्लियर करते हैं. पॉइंट जैसे हटेगा नीचे 10 आएगा. 5 के टेबल में 2 बार में, ये 5 के टेबल में 3 और 5 के टेबल में 3 और ये 2 के टेबल में 16 बार. अब क्या करेंगे, 16 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे. 16 3 जा 48 का 8 कैरी 4, 16 3 जा 48 और 4 52, यानी कि 5 2 1 आया. और ये क्या जा रहा है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी जा रहा है आप लोग देख लीजिएगा, तो उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर. तो ये था हम लोग का पहला का आंसर, जो कि बिल्कुल इजी है. ओके. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग का होमवर्क है. फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. इसमें क्या गिवन दिया हुआ, फाइंड हाइट. इसमें जैसे एरिया निकालना था, इसमें हमको हाइट फाइंड करना है. तो अगर हाइट फाइंड करना है तो उसके लिए क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ. एरिया दिया 54 मीटर स्क्वायर और उसका बेस दिया हुआ. बेस कितना है
15 सेंटीमीटर, सॉरी ये भी सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एरिया और बेस दिया, हाइट कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर मान लीजिए एरिया दिया हुआ तो आराम से हम हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम क्या जानते हैं, बेस इंटू हाइट। और एरिया ही अगर दिया हुआ कितना दिया 54 बराबर बेस कितना दिया 50 और हाइट हमको निकालना है। मेरे बात है हाइट बराबर कितना देगा 54 बराबर 50। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा और बगल में यूनिट सेंटीमीटर इसको ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर को जहाँ तक हो सके बनाइए और जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन नंबर उसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। तो कल का जो क्लास होगा उसमें हम बाकी सब मैथ को बना देंगे। तब तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम आने वाली है। तो हम आप लोग से ही उम्मीद रखेंगे कि ठीक है ठंडा है हम स्कूल नहीं आ सकते हैं, लेकिन घर में तो जम के पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ घर में जम के पढ़िए और अच्छा से अच्छा नंबर उठाइए। थैंक यू।